दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं, बहुत ही अनमोल है। काल के जाल से निकलने का बहुत ही उम्दा शब्द है, बहुत ही सर्वोत्तम शब्द है। बहुरी नहीं आना या देश, बहुरी नहीं आना इस देश में। ये काल की नगरी है, काल जाल है, ये मृत मंडल है। और कबीर साहब कह रहे हैं बहुरी नहीं आना या देश, बहुरी नहीं आना या देश। अब इस देश से निकलने की पूरी क्रिया, जो काल के जाल से निकलने की क्रिया है, वो सतलोक की क्रिया है। वो आपकी इस कबीर शब्दावली में ये चेतावनी और उपदेश का शब्द है। बहुत ही अनमोल शब्द है। आप पहले सुने फिर उसको देखें, इसमें सतगुरु ने कितना गहरा रहस्य छोड़ा है। कह रहे बहुरी नहीं आना या देश, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पटवत नाही संदेश। सुरनर मुनि और पीर औलिया, देवी देव गणेश, और धर धर जन्म सबे भर में है, ब्रह्मा विष्णु महेश। बताओ, जोगी जंगम और सन्यासी, दिगंबर दुर्वेश, और चुंडित मुंडित पंडित लोई, स्वर्ग रसातल शेष। ज्ञानी गुनी चतुर और कविता, राजा रंक नरेश, और कोई रहीम कोई राम बखाने, कोई कहे आदेश। और नाना भेष बनाए सबे मिल, ढूंढ फिरे चहु देश। कह कबीर अंत ना पाहो, बिन सतगुरु उपदेश। देखो आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अंत नहीं पा पाओगे इस अध्यात्म मार्ग का, भक्ति मार्ग का अंत नहीं पा पाओगे बिना सतगुरु उपदेश। तो गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, सतगुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना गुरु की भक्ति बढ़ती नहीं है। तो आप देखते हैं इसमें क्या कहा गया कि बहुरी नहीं आना या देश। कबीर साहब कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म में अगर तुम्हारा जन्म लिया है, और मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। तरबर से पत्ता टूट गए पर बहु न लगता डार। वो डार में नहीं लगता अगर एक बार मनुष्य जन्म चूक गए तो सदगुरु बना के और इस लोक से निकलने की साधना करना है, काल के जाल से निकलने की साधना करना है। कहते 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गवार कहाँ समझेंगे, साहिब के घर है दूरा। तो कहते हैं अब इस लोक में नहीं आना है, इस नगरी में नहीं आना है काल की, बहुरी नहीं आना या देश। चलो यहाँ से, जो जो गए बहुर नहीं आए, पटवत ना ही संदेश। कहते हैं जो काल के लोक से निकल गए, जो भक्ति करके निकल गए, सच्चे सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके निकल गए, वो बहुरी नहीं आए, वो इस लोक में दोबारा मृत मंडल में फिर नहीं आए। और पटवत ना ही संदेश, ना उन्होंने कोई अपना संदेश ऐसा भेजा है कि कैसे निकलना है, कैसे इस चक्र से निकलना है, काल चक्र से कैसे आपको पार होना है। कहते हैं सुर नर मुनि और पीर औलिया, देवी देव गणेश। ये सारे कहते चाहे तो देवता हो, नर हो, मुनि हो, पीर हो, औलिया हो, देवी और देव गणेश हो, और धर धर जन्म सभी भर में है। कहते हैं सभी अपने अवतार रख के आते हैं, अवतार रख के धरती में किसी न किसी रूप में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे लोक में आते हैं, धर धर जन्म। और जोगी जंगम और सन्यासी, दिगंबर दुर्गेश। कहते जोगी साधु, जंगम साधु, सन्यासी साधु, दिगंबर जो पूरे नग्न रहते हैं, और दुर्वेश साधु। चुंडित मुंडित पंडित लोई, स्वर्ग रसातल शेष। कहते हैं चुंडित होते हैं, मुंडित होते हैं, और कुछ सन्यासी होते हैं, चुंडित मुंडित और सन्यासी। दिगंबर दुर्वेश, चुंडित मुंडित पंडित लोई, स्वर्ग रसातल शेष। स्वर्ग रसातल नरक और शेष। ज्ञानी गुनी चतुर और कविता, राजा रंक नरेश। कोई रहीम कोई राम बखाने, कोई कहे आदेश। कहते हैं कोई तो राम बखा रहा है हिंदू, और कोई मुसलमान रहीम को अपना भगवान बता रहा है, और कोई कहे आदेश। नाना भेष बनाए सबे में, ढूंढ फिरे चहु देश। कहते नाना प्रकार के चुंडित भय, मुंडित भय, दिगंबर भय, सन्यासी हुए, ये नाना प्रकार के भेष पदार्थ
बना बना के भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, बेटा कह कबीर अंत ना पाहो, उस भगवान का अंत नहीं पा पाओगे बिन सतगुरु उपदेश। जब तक आप सतगुरु का उपदेश नहीं लोगे, सच्चे सतगुरु की शरण आपको नहीं मिलेगी, तब तक कहते उस लोक को, पूर्ण परमेश्वर के लोक को, शाश्वत स्थान सतलोक को आप कोई स्थान नहीं पा पाओगे उसका। कितना अनमोल ये कबीर का शब्द है। एक शब्द और लेते हैं कबीर की शब्दावली से, साईं के संग सासुर आई। साईं कौन? साईं है सच्चा भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान साईं है। और साईं के संग सासुर आई। सासुर ससुराल। ससुराल क्यों आई? अपने पति के यहाँ, पति परमेश्वर के यहाँ। तो कहते हैं साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जानो, गौ यौवन सुपने की नाई। कहते हैं, अब कहते हैं जो पतिव्रता होती है, पत्नी होती है, अपने पति को ही अपना इष्ट मान के आगे बढ़ती है धर्म रूप में, तो वो संग में चल लेती है। फिर संग न सूती स्वाद न जानो, गौ यौवन सुपने की नाई। और जना 4 मिल लगन जोधाई, और जना 5 मिल मंडप छाई। देखो किस विधि से उसका कहते हैं एक उसमें बनते हैं, एक सूत्र में बन जाते हैं। और सखी सहेली मंगल गावे, और दुख सुख माथे हल्दी चढ़ावे। और नाना रूप परिमन भावरी, और गांठ जोर भई पति की आई। देखो इतना प्रेम कबीर साहब बता रहे हैं कि अगर आप वास्तव में उस परमेश्वर के, उस ससुराल जहाँ पति रहते हैं हमारे, अगर वहाँ जाना है तो कितना आपको समर्पण चाहिए है। और अर्धे दे दे चली सुहागन, चौकही रांड भई संग सोई। और भयो ब्याह चली बिंदुला, और बाट जाट समधी समझाई। और कहे कबीर हम गवने जैबे, तरब कंतले तूर बजाई। देखो कबीर साहब कह रहे बेटा हम तो उसी गवने में जाएंगे जहाँ हमें कुछ ऐसे पतिव्रता रूप में साधक भगत मिलेंगे जो हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। फिर बोले तूर बजा के ले जाएंगे उसको, अपनी धुन में रंग के हुए अपने लोक ले जाएंगे उसको, पूर्ण मोक्ष करके उसके सतलोक जाएंगे। एक शब्द और देखती हैं, वादन की कछु सुध कर मन में। कहती हैं अब उस दिन की कुछ याद कर ले, अब आगे चलने की तैयारी में जब जिस दिन तू जाएगा, ये शरीर छोड़ के जब तू जाएगा तो उस दिन की तैयारी कर ले। वादन की कछ सुध कर मन में, और जो दिन कैंचुली कैंचुली होई, ता दिन संग चले नहीं कोई। कहती हैं जिस दिन तेरा जीवन का अंत समय आएगा, तेरा जाने का समय आएगा, कहते तेरे साथ में कोई चलने वाला नहीं रहेगा, तू अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। तात मात सुत नारी रोई। तात पिता होते हैं, तात माता रोती है, और सुत होता है पुत्र, और पत्नी नारी रोई। और माटी के संग दिए समोई। कहते हैं किसी का ऐसा भी संयोग आता है कि जब परिवार छोड़ के जाना होता है तो सब रोते हैं एक तरफ से। और सो माटी काटेगी तनमा, कहती वो माटी में तू मिल जाना है। उल्फत नेहा कुलफत नारी, और किसकी बीबी किसकी वादी। कहते हैं जितना तेरा इतना रोड़ा था, इतना तेरे प्रिय थे, इतने सारे सब तेरे सगे संबंधी थे, अब तू तो अपना चला गया, अब तेरे लिए कहते हैं किसकी बीबी किसकी बांधी। और जिसका सोना जिसकी चांदी, जादन जमले चल के बोधी। डेरा जाए परे बही बनमा, और टाड़ा तुमने लादा भारी। बनज किया पूरी व्यापारी, जुआ खेला पूंजी हारी, अब चलने की भई तुम्हारी। कहते हैं जैसे जुआ हार के चला जुआरी, इसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य का शरीर छोड़ के चला जाता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है, याद नहीं करता है, सतगुरु नहीं करता, जिसका कोई गुरु नहीं होता है, पथ प्रदर्शक नहीं होता है, तो उसका तो ऐसा है जैसे जुआ खेल के झाड़ के जुआरी चला जाता है। जुआ खेल पूंजी हारी, अब चलने की भई तैयारी। हित चित मत तुम लाओ धन में, हित चित तुम लाओ धन में।
तो जो कोई गुरु से नेह लगाई, देखो आ गया, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा जो गुरु से प्रेम करेगा, सच्चा नेह लगाएगा और बहुत भांति सोई सुख पाई, कहते उसको सच्चा सुख मिलेगा। बहुत भांति, कई प्रकार से उसको सुख मिलेगा। बहुत भांति सोई सुख पाई और माटी में काया मिल जाई, कहे कबीर आगे घोराई। कहते हैं ये काया तो एक दिन 5 तत्व का पुतला है और 5 तत्व का ये शरीर बना है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। माटी में काया मिल जाई, कहे कबीर आगे घोराई और सांच नाम साहब को संग में। कहते हैं सत पुरुष का, सत्य पुरुष, सच्चा पुरुष, कहते हैं वो सच्चा पुरुष अगर मिल जाए तो फिर पूर्ण मोक्ष होने में देरी नहीं है। तो पूर्ण मोक्ष स्थान, दिव्य स्थान, काल के जाल से परे, कबीर साहब कह रहे हैं कि उस लोक चलो शाश्वत सतलोक चलना है। बहुरी नहीं आना ये आदेश, अब इस लोक में नहीं आना है, अब चलना है पूर्ण मोक्ष स्थान, भगवान के घर चलना है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो भगवान बैठा है उस महल में जहाँ चलना है। तो चलो शेयर करें। नमस्कार।